Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So as we were doing our grammar series and we have done till conjunctions, now it's time for a new grammar topic. So let's see what I'm going to teach you in this video. Watch my video till end. If you haven't subscribed my channel yet, then please subscribe it and let's see what's our new topic. Let's get started. So let's start our topic that is voice. हाँ जी, तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं वॉइस। वॉइस क्या होता है? वॉइस मतलब आवाज़। अब आवाज़ कब निकलती है? जब हम कुछ बोलते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से बोला जा सकता है और उसी को हम कहते हैं वॉइस। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वॉइस क्या होता है, वॉइस के दो टाइप्स क्या हैं और एक सेंटेंस में कैसे हम जान सकते हैं कि वो कौन सा वॉइस है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आखिर वॉइस की डेफिनेशन क्या है। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन और एन एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। क्या बताता है वॉइस? कि कोई वर्ब क्या हमें दिखा रही है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है या फिर एक एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन हुई, राइट? सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, एक एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा कैसे किया जा रहा है। हाँ जी, यही होते हैं हमारे दो वॉइस, जिसमें हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, या तो सब्जेक्ट पे या तो ऑब्जेक्ट पे। तो यही होते हैं इसके दो टाइप्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमारा फोकस करता है सब्जेक्ट के ऊपर और पैसिव वॉइस करता है हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो चलिए जानते हैं आखिर एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए। द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वाटर पार्क। और यहाँ एक एग्जाम्पल है, द वाटर पार्क वॉज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया क्या, वाटर पार्क, और यहाँ कह रहे हैं कि वाटर पार्क का इनॉग्रेशन हुआ जो कि किया चीफ मिनिस्टर ने। तो यहाँ पे फोकस किस पे हो रहा है? हमारा सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन पे, और यहाँ पे हमारा फोकस हो रहा है वाटर पार्क यानी कि ऑब्जेक्ट पे। यही डिफरेंस होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। जब हमारा फोकस सब्जेक्ट पे होता है, डूअर ऑफ द एक्शन पे होता है कि वो क्या एक्शन कर रहा है, वर्ब हमें डिनोट करती है सब्जेक्ट का एक्शन, तब होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस यही होता है जब हमारा फोकस किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, या फिर सब्जेक्ट पे इतना फोकस नहीं किया जाता, सब्जेक्ट हो भी सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट इररेलेवेंट है या हमें पता नहीं है सब्जेक्ट क्या है, तब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस का, जहाँ पे सारा फोकस किसका होता है, ऑब्जेक्ट पे, कि उस पे क्या एक्शन किया गया है। तो व्हाट इज एक्टिव वॉइस? द वर्ब। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस है वो वर्ब और टेंसेस पे है। तो इसका मतलब अगर आपको वॉइस पढ़ना है तो आपको वर्ब और टेंसेस दोनों आने चाहिए। मैं वर्ब और टेंसेस दोनों पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में चेक करके इंग्लिश ग्रामर की वर्ब और टेंसेस दोनों कर सकते हैं। तो चलिए, द वर्ब एक्सप्रेसेस द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। क्या एक्सप्रेस करता है वर्ब? कि एक्शन जो हुआ है, जो कि किसने किया है, हमारे सब्जेक्ट ने, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट ने। इसका जो सिंपल सा जनरल फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी चीज, नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस। ऐसे जान लो, सिंपल सेंटेंसेस जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, हमने एक सेंटेंस फ्रेम कर दिया, वो हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? द वर्ब एक्सप्रेसेस द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन। इसका मतलब कि किस वर्ब क्या एक्सप्रेस करती है हमें कि ऑब्जेक्ट, किस पे फोकस हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे एक्शन हुआ है। इसका जो जनरल फॉर्मूला वो होता है ऑब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, जो टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है। आगे हम देखेंगे किस तरह। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे हमेशा कौन सी थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हमारा किस पे फोकस था, सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट बाद में आया था। यहाँ पे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो सिंपल सी चीज याद करने के लिए, एक्टिव वॉइस मतलब वर्ब क्या एक्सप्रेस करेगी, सब्जेक्ट में क्या एक्शन किया, और पैसिव वॉइस वर्ब क्या एक्सप्रेस करेगी कि ऑब्जेक्ट पे क्या एक्शन हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट। ये थे सिंपल सा एक्टिव पैसिव वॉइस। अब देखते हैं कि आखिर टेंस से इसका क्या लेना देना है, टेंस से हम कैसे पता लगाएंगे कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा और पैसिव वॉइस में क्या होगा। तो चलिए जानते हैं डिफरेंट टेंसेस इन वॉइस। अब टेंसेस का क्या रोल है वॉइस में। हर टेंस का एक्टिव वॉइस अलग होता है हर पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट में है अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस कोई है तो वो पैसिव वॉइस में अलग तरीके से चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट में है एक्टिव वॉइस तो वो अलग तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज होगा। अगर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में है तो वो पैसिव वॉइस में अलग तरीके से चेंज होगा। ये इसके हम बेसिक से, जैसे हमने टेंसेस में फॉर्मूलाज लगाए थे वैसे ही कुछ फॉर्मूलाज हम देखेंगे इसमें भी, और बहुत ईजी है। बस एक बार आपको ये टेबल जो है अपने माइंड में सेट कर लेनी है, उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत इजी हो जाएंगे। इसी टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे तो एकदम आपको याद रहेगा। बस इसी टेबल को एज इट इज अपनी नोटबुक में बनाते जाइए लाइन वाइज, तो बहुत इजी हो जाएगा एक्टिव वॉइस को एक्टिव पैसिव वॉइस को समझना। अगर मैं पहले सिर्फ प्रेजेंट टेंस कराऊंगी फिर सिर्फ फ्यूचर फिर पास्ट तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम पहले सारे इंडेफिनिट टेंस लेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, इस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इंडेफिनिट टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SOS प्लस ऑब्जेक्ट। यही एक्टिव वॉइस में आता है। एक्टिव वॉइस में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो नॉर्मल वही सेंटेंसेस होते हैं जो हमने टेंसेस में पढ़े हैं, वो एज इट इज सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं करने। तो आपको क्या आने चाहिए, बस टेंसेस, तो एक्टिव वॉइस अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल शी ईट्स मैंगो। अब बात आती है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस जब हम कर रहे थे तो हमने क्या जाना था कि उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और पहले जो है ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट V3 प्लस बाय प्लस S, ये सब चीजें तो सेम ही रहनी है, सिर्फ बीच की चीजें हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती जानी है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SOS प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ चेंज होके हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा पैसिव वॉइस में हमेशा सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस हमें क्या बताता है, ऑब्जेक्ट पे क्या एक्शन हो रहा है। एक्टिव बताता है सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट, ये सब में सेम रहेगा। तो इसका सेंटेंस देखिए, शी ईट्स मैंगो। अब हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा मैंगो, फिर हमें क्या लगाना है, इज MR। अब मैंगो क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ लग जाएगा इज, तो मैंगो इज। ईट्स की हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी, ईट, एट, ईटन, तो यहाँ हो जाएगा ईटन। तो मैंगो इज ईटन बाय हर। अब देखिए शी किस में चेंज हो गया, हमारा हर में। इसकी भी मैं अभी आपको एक टेबल बना के देती हूँ कि कैसे हमारे शी, ही, आई चेंज होके किस में चेंज हो जाते हैं पैसिव वॉइस में। तो शी हमारा चेंज हो जाता है हर में। अब नेक्स्ट देखिए सिंपल पास्ट का फॉर्मूला हमको याद है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, पुलिस सब्जेक्ट हो गई, अरेस्टेड हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये देखिए हिम पहले हो जाएगा, अरेस्टेड तो अरेस्टेड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो जाएगी। पुलिस सब्जेक्ट हमारा बाद में आ जाएगा। अब बात आती है बीच में क्या आएगा, क्योंकि मैंने कहा था बीच में चेंजेस हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा लग जाएगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, हिम चेंज हो जाएगा ही में, ही हिम में चेंज हो जाता है, हिम ही में चेंज हो जाता है। तो ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस वहां चली गई, हिम हमारा ही में चेंज होके पहले आ गया,
ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, और V2 से पहले V3 हो गया, तो V3 से पहले लग जाएगा हमारा was वर्ब। सिंपल है, सिर्फ ये फॉर्मूलाइज याद रखने हैं आपको कि V2 की जगह हो जाएगा was वर्ब प्लस V3, V1 के से पहले हो जाएगा is MR प्लस V3। V3 तो हर जगह चेंज होना ही है, बस आपको ये बीच वाले जो है ना इन्हें याद करना है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है हमारा सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। अब देखिए इसमें हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट पहले, शेल विल वही रहेगा, ऐड हो जाएगा इसमें बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, इसका मतलब दिस नॉनसेंस जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, तो वो आ जाएगा हमारा पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। आई का जो चेंज है वो किस में हो जाएगा, मी में। तो यही होता है, बहुत सिंपल है। एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट पहले ले आना है, सब्जेक्ट बाद में ले जाना है। V3 और बाय हमेशा रहेगा, सिर्फ आपको बीच का चेंज करना है। जैसे कि V1 है तो is MR लग जाएगा, V2 है तो was verb लग जाएगा, विल शेल है तो विल शेल बी लग जाएगा। अब देखते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ बताऊंगी कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट्स चेंज जाते हैं। तो देखिए आई चेंज हो जाता है मी में, यू में ही रहेगा। शी चेंज हो जाता है हर में, ही चेंज हो जाता है हिम में, दे चेंज हो जाता है देम में, वी चेंज हो जाता है अस में, हु चेंज हो जाता है हुम में, और इट में ही रहता है। तो जब आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे तो या फिर किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये सब चीज़ें इसमें चेंज हो जाती है, सेम नहीं रहती। आई ही नहीं रहेगा, शी ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो लास्ट में चला जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाता है। एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाता है, तो ये भी हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम सिंपल टेंसेस, हम इनडेफिनेट टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को एक्टिव से पैसिव में कैसे करते हैं ये जाना था। अब इसमें देखिए हम जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को कैसे एक्टिव से पैसिव में करें। सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ले लेते हैं, क्योंकि वो पैसिव में चेंज ही नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आप ऐसे पहचानेंगे कि V1 प्लस ING है और विल भी है। ये याद रखिएगा कि हमेशा जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो V1 प्लस ING आता है, राइट। पर अगर उस एक्टिव से वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमेशा बीइंग प्लस V3 आ जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है, इसके अलावा कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती। तो V1 और ING वाला कंसेप्ट तो खत्म, सिर्फ क्योंकि V3 आएगा और यहाँ क्या आ जाता है बीइंग। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तो पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, बीइंग। अब चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस is MR प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यही पढ़ा था हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस के में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर टेंस की वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए देखिए। अब इसे अगर हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये बात हमको पता ही है, और लास्ट में V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ये बात भी हमें पता ही है। हमने क्या पढ़ा था, चेंज हो जाता है सिर्फ बीच का, तो is MR तो is MR ही रहेगा। जो चीज चेंज है वो क्या है, ING, V1 प्लस ING जो था उसकी जगह हम लगा देंगे बीइंग। बीइंग हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगेगा ही लगेगा, और V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट भी लगना ही लगना है, ऑब्जेक्ट पहले आना ही आना है। बहुत सिंपल सी चीज है। सेंटेंस देखते हैं, दे आर लाफिंग एट यू। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यू पहले आ जाएगा, तो यू आर बीइंग, हमने क्या पढ़ा कि बीइंग लगा देंगे, तो यू आर बीइंग लाफ एट बाय देम। अब देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है एट। जब भी प्रेपोजिशन का यूज होता है सेंटेंस में तो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन यूज होगी। जैसे कि ये वर्ब थी हमारी लाफ्ट, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एट। यहाँ पे हमारा था V1 प्लस ING, राइट। यहाँ पे लाफ्ट क्या हो गया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
उसके बाद हमने क्या लगा दिया, प्रेपोजिशन, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अब ये देखिए दे किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, देम में। यहाँ पे हमने यही पढ़ा था कि दे किस में चेंज हो जाता है, देम में। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या हमने सिनारियो देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING, बहुत सिंपल था। इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वॉज वर्ब एज इट इज रहेगा, बीच में लग जाएगा बीइंग V3। तो ये और ये चीज तो एज इट इज सेम है ही है हर पैसिव वॉइस में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, लास्ट में V3 प्लस बाय प्लस एस। हमने बीच का सिर्फ चेंज करना था, वॉज वर्ब V1 ING होता है, वॉज वर्ब ही रहेगा, V1 ING की जगह क्या लग जाएगा, बीइंग। बहुत ही सिंपल है, एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत सिंपल है। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आ गए हैं तो कोई आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से करने से नहीं रोक सकता। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आ गए हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करना आपके लिए चुटकियों का खेल है। सिर्फ आपको ये छोटी सी टेबल याद करनी है, सिर्फ ये याद रखना है, माइंड में ये बिठाना है कि कैसे कहाँ पे बीइंग लग जाएगा, कहाँ पे बाय लग जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस टेंसेस एक बार अच्छे से कर लो। देखिए इसका एग्जाम्पल, यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, द एग्जाम, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या आ जाएगा पहले, तो द एग्जाम वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू। यू में ही रहता है तो फिर ये हो जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है वो चेंज नहीं होता पैसिव वॉइस में। क्यों नहीं होता, राम विल बी गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसे ये चेंज हो सकता है। अगर हो सकता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबल है नहीं, अगर आपके अकॉर्डिंग पॉसिबल है तो बताइए कैसे। तो चलिए अब हम परफेक्ट टेंसेस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि परफेक्ट टेंस में किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अब देखिए वही हमारे 3 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होते हैं जिन्हें हम ऑलरेडी कर चुके हैं टेंसेस की वीडियो में। ये इनका फॉर्मूला है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो ऑलरेडी है तो पैसिव में क्या होगा, यही तो सबसे आसान चीज़ है। जैसे जैसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस में आगे बढ़ते जाते हैं ना, एक्टिव पैसिव वॉइस ईजी होता जाता है। अब देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस में ऑलरेडी V3 है हमारा परफेक्ट टेंस में, तो वो भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज होगी, वो है बीन। एज इट इज सब सेम रहेगा, बस हैज हैव के आगे लग जाएगा बीन, और वो हमारा हो जाएगा फिर पैसिव वॉइस। और हाँ, वो चीज तो सेम है कि ऑब्जेक्ट इधर चला जाता है, सब्जेक्ट इधर आ जाता है और बाय लग जाता है, बाय सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस तो सबसे इजी निकला, सिर्फ हमें क्या ऐड ऑन करना है, बीन। देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, शी हैज ईटन मैंगोज। अब ये देखिए मैंगोज ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा, शी का चेंज होके बाय हर हो जाएगा, हैज ईटन की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन ईटन। तो देखिए मैंगोज हैव बीन ईटन बाय हर। अब देखिए हैज हैव का क्यों चेंज आया, क्योंकि यहाँ शी सिंगुलर था तो हमने हैज यूज किया था, यहाँ पे मैंगोज प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे हैव यूज किया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की होगी। तो शी हैज ईटन मैंगोज का क्या हो जाएगा, मैंगोज हैव बीन ईटन बाय हर। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी चीज है, सेम रहेगा। यहाँ क्या लग जाएगा, बीन, ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, सब्जेक्ट इधर आके बाय सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, शी हैड ईटन मैंगोज, तो मैंगोज हैड बी ईटन बाय हर, मैंगोज हैड बीन लग जाएगा, ईटन बाय हर। लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया कि क्या लग जाएगा, सिर्फ बीन, ऑब्जेक्ट हमारा इधर चला जाएगा, सब्जेक्ट हमारा बाय सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस हमें क्या ऐड कर लेना है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म हुआ प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। शी विल हैव ईटन मैंगोज, अब इसका क्या हो जाएगा, मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाय हर। बहुत ही सिंपल है, परफेक्ट टेंस तो सबसे सिंपल है, सिर्फ बीन लगाना है।
कॉन्टिन्यूस में क्या कर देना है, बीइंग लगा देना है बस, इज एम आर वॉज वर और विल बी, फ्यूचर में तो होता ही नहीं। लास्ट प्रेजेंट है जो हमारा, सॉरी सिंपल इंडेफिनिट्स है, उनमें क्या ध्यान रखना है कि कैसे नॉर्मल V1 की जगह इज एम आर लग जाएगा, नॉर्मल V2 की जगह वॉज वर लग जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्यों नहीं होता, उसका रीज़न ये होता है कि उसमें ऑलरेडी ही बी होता है, इस वजह से उसका पैसिव वॉइस में हम चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए कि आपने कमेंट सेक्शन में जो कमेंट किया था वो ठीक था या गलत। अब लास्ट होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, उसमें कोई भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में उसमें चेंज नहीं होती, तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं करना। उससे पहले एक चीज़ और, अगर हैज़ हैव के साथ टू है, हैज़ हैव हैड के साथ टू लगता है, तो उसके आगे हम बी और ऐड कर देते हैं, V1 की जगह V3 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, यू हैव टू चूज अ ड्रेस, यहाँ पे क्या है, हैव के साथ हमने क्या यूज किया है, टू, चूज क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ ड्रेस हैज टू बी लग जाएगा, चूजन बाय यू। तो चलिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करा जाता है ये जानते हैं। अब देखिए, व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस ग्लास, ये है हमारा एक्टिव वॉइस में, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। कैसे करेंगे, व्हाई, ये तो वाई एज इट इज रहेगा, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये एज इट इज रहते हैं। whom या who के केस में रूल्स अलग होते हैं, वो हम आगे जानेंगे, पहले ये देखते हैं। तो why, how, where, when होगा तो ये as it is यहाँ पे आ जाएगा। have you broken this glass, अब have है, इसका मतलब ये कि परफेक्ट टेंस है, और हमने ये जाना है कि जब परफेक्ट टेंस होता है तो हम क्या लगा देते हैं, been, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, been। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा पहले ब्रोकन, यू ब्रोकन है तो यहाँ पे ये मतलब यू बाय यू यहाँ आ जाएगा। ब्रोकन की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रोकन ही रहेगी, तो यहाँ आ जाएगा ये। तो व्हाई हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए अब हु और हुम के केस में क्या होता है। हु रोट द रामायण, अब यहाँ पे हु जो है वो बाय हुम में चेंज हो जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि हु जो है वो हुम में चेंज हो जाता है और जो हुम है वो हु में चेंज हो जाता है। तो हु रोट द रामायण क्या क्या हो जाएगा, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। अब ये देखिए V2 है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि वॉज वर लग जाता है, तो बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। रूल्स वही है टेंसेस वाले, बस इंटेरोगेटिव में यही दो चेंजेस हैं कि वाई पहले ही आता है और दूसरी चीज हु का चेंज होके हुम हो जाता है, हुम का चेंज होके हु हो जाता है। तो ये था हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस, बहुत सिंपल सा था। हैज टू को कैसे चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव, और टेंसेस को किस तरह से एक्टिव पैसिव में चेंज किया जाता है। एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही इजी चीज़ है, इससे आप कभी मत डरे, बस आपको टेंसेस सीखने हैं। टेंसेस भी हम इस तरह से कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, जिससे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए अगर टेंसेस आ गया तो एक्टिव पैसिव वॉइस अ वेरी सिंपल कंसेप्ट आई मस्ट से। तो जल्दी से टेंसेस जानिए, जल्दी से एक्टिव पैसिव वॉइस जानिए, जल्दी से वर्ब जानिए। इंग्लिश ग्रामर इज अ वेरी इजी थिंग, आई एम सेइंग इट इज अ रियली वेरी इजी थिंग। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये था हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। अब देखिए आगे क्या है हमारे इंग्लिश ग्रामर सीरीज में। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, और जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।